कार में विकास कुमार आप देख रहे हैं। तो जदयू के कद्दावर नेता जयप्रकाश चौधरी जी हैं, इनके बारे में हम बता दें, अपने पार्टी के विकास के लिए हमेशा लगे रहते हैं। इससे पहले भी कई बार हमने आपको इनसे रूबरू कराया है। अपने जो भी पार्टी इनको लक्ष्य देती है पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्य को ये निभाते हैं। बता दें कि इस कुछ दिन पहले चुनाव था, तमाम जितने भी पार्टी के पदाधिकारी चुने जा रहे थे। इस बार फिर से इनको सर्वसम्मति से लोगों ने दोबारा आरा महानगर अध्यक्ष पद के लिए दोबारा चुना गया है। सर से जानते हैं सर को कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहेंगे अपने तमाम लोगों से। सर से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। और ये बात है कि सर्वसम्मति से चुनाव करने का कारण ये हुआ कि हम एक अच्छे कार्यकर्ता हैं और हमारे पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने काफ़ी विश्वास हमारे ऊपर किया है। उसके लिए हम सभी अपने साथी के बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने साथियों को, पूरे ज़िला के। और अपने पार्टी के कार्यकलापों को अच्छी ढंग से करना हमारी धर्म है, हमारी कर्तव्य है, इसलिए हम काम करते हैं। सदस्यता अभियान में भी पूरे बिहार प्रदेश में महानगर क्षेत्र में हमने टॉप किया। अच्छा कार्यकर्ता यहाँ पे अपने सदस्यता अभियान में पूरे महानगर क्षेत्र में 50,000 सदस्य बनाने का हम लोगों ने काम किया। इसलिए सदस्यता अभियान सबसे हमारी टॉप रही। 25,000 के लक्ष्य था, लक्ष्य को पूरा दोगुना करने का काम किया। और पार्टी जो भी काम देती है उसको ईमानदारी से करते हैं वही काम। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था बिहार में नशा मुक्ति, आज उसका दिवस मनाया जा रहा है। तमाम पदाधिकारी हो चाहे तमाम हमारे नेता हैं, सब नशा मुक्ति के दिवस मना रहे हैं। क्या कहेंगे सर, इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल नशा मुक्त होना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे बिहार प्रदेश के महान नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने जो नशा मुक्ति अभियान चलाया पूरे बिहार में, वो एक अनोखा अभियान है। इसके लिए उनको प्रशंसा पूरे दुनिया की तमाम देशों से हुई है। और यहाँ के मुख्य रूप से महिलाएं जितनी हैं पूरे बिहार की, वो महिला लोग, आपको याद होगा जो मानव श्रृंखला बना था, वो मानव श्रृंखला बना करके पूरे बिहार में एक इतिहास रची गई थी। और नशा मुक्ति के लिए ही, चूँकि नशा मुक्ति करने के लिए ये श्रृंखला बनी थी कि नशा से मुक्त हम करें बिहार को, इसके लिए ये श्रृंखला बनी थी। तो आज एक अनोखा ये योजना है, अनूठा योजना है। और लोगों को हम कहना चाहेंगे कि पूरे बिहार के तमाम लोग उसका अनुपालन करें और स्वयं अपने आप को सुधारें। मुख्यमंत्री जी की तो नीति और नीयत अच्छी रही है बिहार के लिए, इसलिए उन्होंने नशा मुक्ति का अभियान चलाया, शराबबंदी की। लेकिन इसे करना चाहिए यहाँ के आवाम को, यहाँ के लोगों को। यदि 12 करोड़ आबादी में हमारे बिहार प्रदेश में तमाम लोग अपने आप को सुधारना नहीं चाहेंगे, तो एक नेता अपना संदेश दे करके, अपना एक कानून बना करके आपको कितना हद तक सुधारने का प्रयास कर सकता है। इसलिए स्वयं को सुधारना चाहिए। सभी लोगों को हम कहेंगे, आग्रह करेंगे, अपने पूरे बिहार प्रदेश के तमाम लोगों से करना चाहेंगे कि आप अपने आप को सुधारिए, स्वयं को सुधारिए। स्वयं को सुधारिएगा तभी जा कर के आपके समाज सुधरेगा और पूरे बिहार प्रदेश और पूरे भारत सुधरेगा। कि घोषणा और नियम और कानून बनाने से, और दूसरी तरफ बेचने वाले बेच रहा है, पीने वाला पी रहा है, और जितने हमारे पदाधिकारीगण हैं जिनको अंकुश लगाना है, उनकी भी नैतिकता समाप्त हो चुकी है बिहार में। वे लोग जरूर संलिप्त हैं, तभी जा कर के ये काम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हो पाता है। जिस तरह की उंगलियां लोग उठाया करते हैं, या कहीं कहीं नशीली शराब बना करके पी करके लोग मर भी जा रहे हैं। तो लोग को तो स्वयं को सुधारना चाहिए। नशा मुक्त रहेगा तभी तो हमारा सोच विचार महान रहेगा, और तभी हमारा बिहार प्रदेश जो है अपनी पुरानी जो अस्तित्व है, जो पुरानी इतिहास है बिहार का, चाणक्य और चंद्रगुप्त काल के जो बिहार का इतिहास रहा है, उसको हम चाहते हैं कि फिर से लाएं बिहार में। इसलिए हमारे माननीय नेता ने इस अभियान को चलाया, नशा मुक्ति को। ये बहुत ही अच्छी अभियान है और सब लोग, हम लोग चाहेंगे कि यहाँ के सभी लोग बिहार के नशा मुक्ति अभियान को साथ दें और इसको सफल करें बिहार प्रदेश में, ताकि हमारी एक बिहार प्रदेश का आदर्श प्रदेश में नाम होगा पूरे भारतवर्ष में। बिल्कुल बात करेंगे, आज आपकी हम बात करते हैं। इससे पहले चूँकि आप आरा महानगर अध्यक्ष बने हैं, इससे पहले पार्टी ने कई सारे पोस्ट आपको दिए हैं। कौन कौन से पोस्ट अभी तक आपने सर संभाल? देखिए, पार्टी में रहने पर पार्टी अनेक तरह की काम दिया करती है। इसके पहले हम जिला अध्यक्ष थे श्रमिक वर्ग का,
यहाँ मजदूर के जिलाध्यक्ष थे और श्रमिक के क्षेत्र में हमने काफ़ी काम किया था। वो भी काम मेरा बिहार प्रदेश में सबसे ऊपर था पार्टी में, क्योंकि हम जागरूकता अभियान चला करके लोगों के बीच में और पूरे भोजपुर जिला के 14 प्रखंड में 228 पंचायत में हमने अभियान चलाया था और लाखों लाख मजदूर को रजिस्ट्रेशन कराया था और रजिस्ट्रेशन करा करके योजना की लाभ उन लोगों को दिलवाने का काम किया था। स्वास्थ्य लाभ योजना में भी दिलवाया था, बच्चियों की शादी में 50,000 के रुपये दिलवाए थे, मरने उपरांत जो आकस्मिक मृत्यु पर 4 लाख के रुपया मिलता है वो भी दिलवाया था, जो उनकी स्वाभाविक मृत्यु पर 1,00,000 2 लाख मिलती है, लाख रुपया मिलता है वो भी दिलवाया था। साइकिल योजना में 3500 रुपया दिलवाया था। अनेक तरह की योजना जो हमारी सरकार की है, बिहार सरकार की, उसको दिलवाने का काम किया था। परिणाम ये हुआ कि हमें बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया था, बिहार प्रदेश का मुख्य प्रवक्ता भी बनाया गया था श्रमिक प्रकोष्ठ का। उसके बाद हमारे पार्टी से हमें विधानसभा प्रभारी बनाया गया था ब्रह्मपुर का। ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में भी हमने काफ़ी अच्छा काम किया था। वहाँ के अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए हमने काफ़ी बैठकें कर करके लोगों को काफ़ी जोड़ने का काम किया था। और आज यहाँ सर्वसम्मति से हमें निर्वाचित किया गया है महानगर जिलाध्यक्ष के लिए। जो हमारी पार्टी में जिलाध्यक्ष 2 तरह के हुआ करते हैं, एक नगर के जिलाध्यक्ष होते हैं और एक ग्रामीण होते हैं। तो ये महानगर की श्रेणी में पूरे बिहार में मात्र 10 शहरों को लाई गई है, जिसमें आरा महानगर की श्रेणी में भी लाया गया है और यहाँ के मनोनीत किया गया था। अब मैं निर्वाचित हूँ आरा महानगर का जिलाध्यक्ष और हम पूरा अपनी टीम के साथ में यहाँ अभियान चलाने का काम करेंगे दिसंबर महीने से। और पूरे महानगर में हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, सभी को दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। जो ज्वलंत समस्याएं हैं यहाँ की वार्डों में, तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन को इंगित करके ध्यान आकर्षित उस पर कराने का काम करेंगे और मिल करके जो प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और उस काम को भी हम लोग कराने का काम करेंगे। प्रयास करेंगे कि हमारे महानगर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, शुद्ध रहे और किसी प्रकार की भ्रष्टाचार से हम लोग प्रयास करेंगे कि आरा का क्षेत्र जो ये भोजपुर जिला का मुख्यालय है, यह हम लोग का प्रयास रहेगा कि भ्रष्टाचार से मुक्त बनी रहे। ये हम लोग प्रयास मात्र कर सकते हैं, हम लोग प्रयास करेंगे। जनता दल यूनाइटेड की हमारे जितने साथी हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि भ्रष्टाचार से इसको मुक्त कराने का काम करें और जो सरकार की योजना है उसकी पूरी लाभ गरीबों को मिले, इसका हम लोग का प्रयास रहेगा ताकि हमारी संगठन मजबूत हो और आने वाली चुनाव में, जो चुनाव आने वाली दिन में है 2024 में और 25 में, इसका लाभ हमारे पार्टी को भरपूर मिले और हर किसी के दिल में हम लोग अपना स्थान बनाना चाहते हैं। अपनी पार्टी के नेता के प्रति लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। सर, इस बार की कितनी आपने सोचा है कि आपको जो काम देती है? पिछले बार आपने बताया कि हमने लगभग 20,000 सदस्य जोड़े, उसके बाद फिर आपने 25,000 सदस्य जोड़े। इस बार कितना सदस्य जोड़ने का सर आपका लक्ष्य? देखिए, लक्ष्य की अभियान था, उस समय पार्टी की अभियान चल रही थी। अभियान के तहत 22 अक्टूबर तक, 23 अक्टूबर तक हम पूरा कर दिए थे अपना लक्ष्य को। लक्ष्य के 2 गुना भी कर दिए थे, थोड़ा सा समय मिला था बढ़ाने का, बढ़ाया गया था नवंबर में। तो उसमें भी अपना 15 नवंबर के पहले हम 40,000 लक्ष्य पूरा कर दिए थे, 40,000 आम सदस्य बनाने का, यानी कि 1600 क्रियाशील सदस्य बनाए थे। और हम लोग की ऐसे निरंतर ये सदस्यता अभियान चलती रहती है, तो पूरे वर्ष तक चलती है। तो पूरे वर्ष तक चलने में हमारी चूँकि अभियान सरकार की योजना को बताने का अब चलेगा और लोगों को काम कराने का चलेगा, और उसके साथ साथ सदस्य भी लोग जो स्वेच्छा से बनना चाहेंगे उनको हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो लक्ष्य तो हम अपने लक्ष्य से दोगुना हो चुके हैं और बिहार में अव्वल भी हो चुके हैं, आपको बताएं। इसके लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमें सम्मानित भी किए हैं, बधाई दिए हैं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी सम्मान करने के लिए मंच पे बोले थे। तो खैर वो सब हम लोग अपना काम कर रहे हैं और अच्छी ढंग से करेंगे। आगे जहाँ तक सदस्य जितने लोग स्वेच्छा से बनना चाहेंगे, जितने लोग अपनी जागरूकता हमारे नेता के प्रति, हमारे जो सिद्धांत है पार्टी की, समाजवाद की सिद्धांत के प्रति जितने लोग विश्वास करेंगे, हमसे जुड़ेंगे और उनको हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। ये तो कितना भी बन जा सकता है, और इसमें कोई लक्ष्य की बात नहीं है। लक्ष्य का तो दोगुना हम कर चुके हैं और आगे कुछ इसमें इस विषय में कहने की बात नहीं है, ताकि जितना लोग जुड़ेगा उसको हम अब जुड़ते जाएंगे। जब लक्ष्य की चल रहा था, अभियान चल रहा था, उसमें हमने अपने लक्ष्य से जस्ट डबल किया है, दोगुना किया है।
और उसका काफ़ी सम्मान मिला है। पूरे पार्टी के लोगों का विश्वास हमने जीतने का काम किया है और विश्वास का ही परिणाम है कि निर्विरोध लोग हमारी चुनाव किया है और लोगों को उम्मीद है कि आरा महानगर में हम संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और पूरा विश्वास है कि हम लोग संगठन को मजबूत करेंगे आरा में। बिल्कुल। और प्रकाश चौधरी जी थे जदयू के एक मजबूत सिपाही हैं और हमेशा अपने पार्टी के विस्तार के लिए लगे रहते हैं। आपने सुना, इससे पहले भी हमने कई बार इनसे बातचीत में इनके जो भी लक्ष्य मिला है हमेशा दुगना इन्होंने काम करने का हमेशा अपना लक्ष्य पूरा किया है। तो निश्चित तौर से अपने पार्टी के कैसे हम आगे लेकर जाएं, पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जोड़ें, हमेशा लगे रहते हैं। पार्टी भी इन पे भरपूर विश्वास करती है। आपने सुना है कई पदों इससे पहले भी इनको कई पद पार्टी दे चुकी है। निश्चित तौर से अब आने वाला समय देखना होगा इस पार्टी के लिए और क्या कुछ करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। मैं विकास कुमार, कैमरा पर्सन अभिषेक पंडित के साथ, धन्यवाद।